Good morning, dear students. Now we will continue our second lesson, the structure of the earth. In the last part, we have discussed sources of information about Earth's interior. Now we will continue structure of the earth. स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मीन्स हम लेयर्स के बारे में रीड करेंगे. अर्थ की लेयर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. इन द लास्ट पार्ट आई हैव शो यू द डायग्राम. इन दिस डायग्राम first layer of earth is crust, second is mantle is divided into upper mantle and lower mantle, and third is core is divided into outer core and inner core. Now we will discuss from here. crust means जो ऊपर वाली सतह होती है, ऊपर वाली सरफेस होती है. the crust is the outermost layer of the earth. जो crust है outermost layer है अर्थ की. it is the thinnest layer. ये बाकी 2 लेयर से क्या है, थिनेस्ट लेयर है. द क्रस्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट. जो क्रस्ट है इसे मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट. द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फॉर्म द बेस फॉर ऑल द कॉन्टिनेंट्स. जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो फॉर्म करती है बेस फॉर ऑल द कॉन्टिनेंट्स, सारे कॉन्टिनेंट्स के लिए. एंड ऑल द ओशंस रेस्ट ऑन द ओशियानिक क्रस्ट. एंड ओशन जो कि रेस्ट ऑन द ओशियानिक क्रस्ट, जो ओशियानिक क्रस्ट के ऊपर है. सपोज करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्या है हमारी अर्थ का इतना पार्ट क्या है, ये क्रस्ट है. अर्थ की ये ऊपर वाली सरफेस है और ये इतना पार्ट क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो अर्थ की, वो कितने किलोमीटर थिक है, 35 किलोमीटर थिक है. ये क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. सपोज करो इधर सी है, ओशन है, सी के ऊपर देखो, सी के नीचे भी तो अर्थ होती है ना. सी के नीचे जो मिट्टी है, सतह है, यहाँ से क्रस्ट स्टार्ट होती है और यहाँ तक जो क्रस्ट है ये 5 किलोमीटर का एरिया है. यहाँ पे 5 किलोमीटर है और यहाँ पे 35 किलोमीटर है. ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये है ओशियानिक क्रस्ट. ये इतना पार्ट क्रस्ट का है, तो ये क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये क्या है, ओशियानिक क्रस्ट है. The continental crust is about 35 kilometer thick, while the oceanic crust is about 5 kilometer thick. Under high mountains such as Himalayas and the Alps, the crust may vary in thickness between 50 kilometer to 80 kilometer. जैसे हिमालयास और एल्प्स जैसे माउंटेन एरिया है, वहाँ पे जो थिकनेस है क्रस्ट की वो वेरी करती है, अलग अलग होती है. जैसे 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक. The continental crust is mainly composed of rocks consisting of silica and alumina. जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे बनी होती है, सिलिका और अलुमिना से. और इन दोनों को इकट्ठे अगर टुगेदर हम क्या कहते हैं, जैसे सिलिका का Si और अलुमिना का Al, तो इसे इकट्ठे कहते हैं स्याल. द ओशियानिक क्रस्ट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ. जो ओशियानिक क्रस्ट है ये किससे बनती है, सिलिका से एंड मैग्नीशियम से. टुगेदर ये दोनों सी और सीमा, ये क्या फॉर्म करते हैं, सीमा. द आउटर क्रस्ट हैज़ सोइल. जो आउटर क्रस्ट होती है, बाहर वाली क्रस्ट होती है, उसमें क्या होती है, सोइल होती है. एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द मिनरल्स. और इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी होते हैं. द लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर मीन्स क्या होती है, रॉक्स होता है. लिथोस्फीयर मीन्स ये सॉलिड पार्ट है और आउटर पार्ट है अर्थ का. इट इंक्लूड्स बोथ द क्रस्ट, इसके अंदर क्रस्ट शामिल होती है, एंड द ब्रिटल अपर पोर्शन ऑफ द मेटल, और मेंटल का अपर ब्रिटल पोर्शन शामिल होता है इसमें. ब्रिटल मीन्स कण. द लिथोस्फीयर इज बोथ द कूलेस्ट एंड द मोस्ट रिजिड ऑफ द अर्थ्स लेयर. जो लिथोस्फीयर है ये कूलेस्ट भी है एंड मोस्ट रिजिड ऑफ अर्थ्स लेयर. अर्थ की लेयर में मोस्ट रिजिड पार्ट है लिथोस्फीयर. द क्रस्ट इज सॉलिड. जो क्रस्ट है वो क्या है, सॉलिड है एंड इज मेड ऑफ सम बिग एंड स्मॉल प्लेट्स. ये किससे बनी हुई है, स्मॉल और बिग प्लेट से बनी हुई है, विच आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स. इन्हें क्या कहा जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है. दीज प्लेट्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन. ये कॉन्स्टेंट मोशन में होती है प्लेट्स.
द मूवमेंट इज़ कोज्ड बाय हीट करंट्स इन द मेटल। जो मूवमेंट है कोज की जाती है बाय हीट करंट इन द मेटल। मेटल के अंदर क्या होती है, हीट होती है, मैग्मा होता है वहाँ पे, तो इसकी जो मूवमेंट है वो कोज करती है, इज़ कोज्ड, बनती है किसके कारण, हीट करंट्स के कारण इन द मेटल, जो मेटल में है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स इज़ वेरी स्लो। प्लेट्स की मूवमेंट बहुत स्लो है, एवरेजिंग अबाउट 5 to 10 सेंटीमीटर आ ईयर में 5 to 10 सेंटीमीटर होती है। क्वाइट सिमिलर टू द ग्रोथ ऑफ योर फिंगर नेल्स। किसके साथ सिमिलर है, तुम आपकी फिंगर जो ग्रोथ है फिंगर नेल्स की उनके साथ सिमिलर है। सेकेंड पार्ट है मेंटल। द मेंटल लाइज बिटवीन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड द डेंस सुपर हीटेड कोर एट द सेंटर। जो मेंटल है किसके बीच में है, क्रस्ट और कोर के बिटवीन आती है। इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक। इसकी थिकनेस कितनी है, 2900 किलोमीटर। द मेंटल इज़ मेड ऑफ डेंस एंड हैवी मटेरियल सच एज आयरन एंड मैग्नीशियम। मेटल किससे बनी हुई है, हैवी मटेरियल से बनी है, जैसे आयरन एंड मैग्नीशियम से। द टेम्परेचर ऑफ द मेटल इज़ वेरी हाई। मेटल का जो टेम्परेचर है बहुत हाई है। द मेंटल इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। द अपर मेंटल इज़ मोस्टली सॉलिड। जो अपर मेंटल है वो क्या है, सॉलिड है। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल इज़ मेड ऑफ बोथ सॉलिड एंड मेल्टेड रॉक्स। जो अपर पार्ट है वो क्या है, सॉलिड है, एंड जो लोअर पार्ट है वो क्या है, मेड बना हुआ है सॉलिड्स और मेल्टेड रॉक से। वो सॉलिड और मेल्टेड रॉक से बना हुआ है। द लोअर मेंटल वेरीज फ्रॉम मोल्टन टू सेमी मोल्टन स्टेट ऑफ रॉक्स। जो लोअर मेंटल है वो वेरी करती है, मोल्टन मीन्स पिघली हुई एंड टू सेमी मोल्टन मीन्स थोड़ा पिघला और थोड़ा हार्ड स्टेट ऑफ रॉक्स। मैग्मा इज़ फाउंड इन दिस लेयर। मेंटल में जो ज़्यादातर क्या फाउंड होता है, हमें मैग्मा दिखता है। थर्ड पार्ट है कोर। द कोर लाइज बिलो द मेंटल। जो कोर है मेंटल के नीचे है एंड ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैरिस्फीयर। इसे बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। द रेडियस ऑफ द कोर इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर। जो रेडियस है कोर का वो कितना है, 3500 किलोमीटर। रेडियस मीन्स होता है हाफ, और डायमीटर निकालेंगे तो इसे डबल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7000। इट इज़ मेड ऑफ हैवी मेटल्स। ये हैवी मेटल से बना होता है, जैसे कि निकल एंड आयरन। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड नाइफ। तो इसे क्या कहते हैं, नाइफ। जैसे निकल का Ni एंड आयरन को Fe कहते हैं, इसलिए नाइफ बन गया ये। द कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे अर्थ में अंदर जाते हैं, डीपर होती जाती है, डूंघाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। द कोर इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। द आउटर कोर इज़ इन लिक्विड स्टेट एंड इज़ सेड टू बी इन मोशन। जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है और क्या कहा जाता है, इज़ सेड टू बी इन मोशन के अंदर है। द मोशन मीन्स गति। मोशन इज़ जनरेटेड बाय द डिफरेंस इन हीट। जो मोशन है जनरेट किया जाता है बाय द डिफरेंसेस इन हीट में डिफरेंस के कारण। द आउटर कोर फ्लोज अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो आउटर कोर है वो फ्लो करती है अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर से। एंड द मूवमेंट ऑफ द मेटल क्रिएट्स आर प्लैनेट मैग्नेटिक फील्ड। जो मूवमेंट है मेटल्स की वो क्रिएट करती है और प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है। द मेटल इन द इनर कोर स्टेज इन सॉलिड स्टेट। मेटल है जो इनर कोर में वो स्टेज इन सॉलिड स्टेट। वो कौन सी स्टेट में रहती है, सॉलिड स्टेट में। बिकॉज ऑफ द इनक्रेडिबल प्रेशर सराउंडिंग इट। क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्या होता है, प्रेशर होता है, दैट्स वाई। नाउ स्टूडेंट्स, इन द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द अनदर video. Thank you and have a nice day.